दिशु सर्वदा। मेरी हथेलियाँ मेहंदी की लाली, सखियाँ गाई है सुहाग। सात वचन के सात भंवर के, पौध खुलेंगे मेरे भाग। आज पिया जी लेके जा रहे हैं, डोली मेरी अपने साथ साथ। छाप तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलेंगे। नैना मिलेंगे मोरे नैनों में आएंगे, नैना मिलेंगे मोरे नैनों में आएंगे। अपने ही रंग रंग दी रे मुँह से नैना मिलेंगे। शहनाइयों से गूंज रहा है मेरे घर आंगन में बिहाग। हल्दी से सोने जैसा हुआ तब भर दी सिंदूरी मेरी मांग। रंग ही रंग है चाहो दिस मेरे, आया आपकी जड़ों में है भाग। छाप तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलेंगे। छाप तिलक सब छीन रे मुँह से नैना मिलेंगे। नैना मिलेंगे। मिलेंगे मोरे नैनों में आएंगे, नैना मिलेंगे मोरे नैनों में आएंगे। अपने ही रंग रंग दी रे मुँह से नैना मिलेंगे। तू हर ढंग में, तू हर पल मेरे संग संग में, तू हर रंग में तू, बाहर भी तू भीतर भी तू, रग रग में तू, कण कण में तू।
की अंगने तेरे आ गए। चौखट लांग कर ऐसी बेला आ गई, दिन सुनहरा हो गया, रात जुगनू हो गई। जगमगाए ये शहर जैसे दिवाली हो गई। ये मिलन की रुत है आ गई, ये मिलन की रुत है आ गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज।
दो कदम, चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। हाय बन्नो परदेसिया के देश के, चौबारे तुझको भा गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ले रहा सब लाए तेरी माई बाबुल का घर बार है, हो गेंदा गुलाबों से सजी डोली तेरी तैयार है। झूलों के मौसम वो तेरे, हमसे रोके भी रोके ना गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। सलमा से तारों वाली शगना दे शब आए रे, बन्नों से बनने के मिलने की जोरत लाए रे, शहनाई यूं गूंजे सबके आंखें भर आए रे, शहनाई यूं गूंजे सबके आंखें भर आए रे। अलविदा मुंडेरों को जब तू स्वाहा स्वाहा
सजना सहर तेरे ते मैं मोतियां पिरोवा सजना हूँ तुझ पे निसार में लू नजरे उतार में मेरा तो अब से चुरा के सबसे दिल में छुपा लूं मेरे मत्थे ते चमकन वाल मेरे बन दे मत्थे ते चमकन वाल मेरे बन दे जुग जुग जीवे मेरा सोना माही जुग जुग जीवे मेरा सोना माही मेहंदी करे हक लाल मेरे बनने दे हो मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे संग तेरे सपने सजावा ढोलना फेरों वाली कसमें निभावा ढोलना छड़ दूं मैं दुनिया नू तेरे वास्ते गलियां मेरियां तू आना ढोलना मेरे दिल से है निकली दुआएं आज ये यही आप है आपने जैसे आज गठबंधन किया है और मेरे साथ हवन किया है आपने पूजन किया अब आज के बाद तीर्थ में व्रत में उद्यापन में आप मेरे साथ इसी प्रकार गठबंधन करके जब पूजा पाठ करेंगे तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा आज के कोई भी तीर्थ कोई भी पुण्य का कार्य जो है आप अकेले नहीं करेंगे क्योंकि आज से आपकी ये अर्धांगिनी हो जाएंगी अभी किसी ने कहा था कि कितनी बार इसको सहा या सुना जाएगा तो देखिए मेरे मन में एक सवाल यहाँ पर आ गया है बेटा आरुषि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आप इनकी धर्म पत्नी बनना पसंद करोगी इनकी पत्नी बनना पसंद करोगी या इनकी वाइफ बनना पसंद करोगी बताइए तीनों बनना पसंद वो करीब तीनों बनना पसंद आरुषि ने जवाब दिया कि मैं धर्म पत्नी बनना पसंद करूंगी लेकिन कुछ महिलाओं के मन में आगे पंडित बड़े बेवकूफ है अर्थ तो तीनों का एक ही होता है एक ही होता है बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप लोग मैं बता दूं तीनों का अर्थ बहुत अलग अलग है धर्म पत्नी किसे कहते हैं जो धर्म पर टिकी रहे और अपने पति को अधर्म रास्ते से धर्म के रास्ते पर ले आए और अपने प्राणों की चिंता न करे जैसे सावित्री सत्यवान थी कहानी सुनी होगी ना कि सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज के हाथों छुड़ा करके लेकर के चली आई थी तो यमराज ने मौत का भय दिखाया लेकिन उसने उनकी एक जो पति को अगर गलत रास्ते पर भी जा रहा तो उसी रास्ते पर ले आए लेकिन बेटा मारपीट के नहीं समझा दे अब वो तो बहुत रास्ते बेटा खुद तो बहुत रास्ते हैं ये हमारा देख रही बेटा हमारा ही देख रही तो इसे कहते हैं धर्म पत्नी अब पत्नी किसे कहते हैं पत्नी उसे कहते हैं जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाए पतन का अर्थ जानते हैं आप लोग क्या होता है पतन का अर्थ बर्बादी जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाए उसे पत्नी कहते हैं वैसे मेरे पास बहुत उदाहरण है एक ही उदाहरण दे रहा छोटा उदाहरण दे रहा हूँ जो आजकल बड़ा प्रचलित है पति पत्नी जब विवाह हुआ दोनों दंपतियों का तो पति महोदय शराब पीने के आदी थे पत्नी को पता ही नहीं था धर्म पत्नी को पता ही नहीं था जब यदि पी करके जब आए इससे घर बर्बाद हो जाते बहुत बुरी चीज़ है पति महोदय तो नशे में थे जबकि नशा कभी नहीं होता है लेकिन दिखाने में नशा बहुत होता है अगर नशा होता शराब पीने पे
तो सामने माँ को लाके खड़ा कर दो, तुम्हारी पत्नी कभी माँ को पत्नी नहीं कहेगा इंसान, और कभी पत्नी को माँ नहीं कहेगा, ना माँ को पत्नी कहेगा। नशा कहाँ हुआ? ये बात सही है। अगर नशा होता तो इतना भेद कहाँ रहता? तो जब पति महोदय ने देखा वो तो नशे में थे, उन्होंने एक डंडा उठाया करके 4-5 डंडे लगाना शुरू कर दिए। जब मार पड़ने लगी बोले अच्छा कभी कभी पी लिया करा करो। जब मार पड़ने लगी तो बोले कभी कभी पी लिया करा करो। तो पति महोदय तो बड़े चालाक होते हैं ना, बोले जब 4 मारे हैं तो कभी कभी की छूट मिली है, अगर 4 और मार दूंगा तो। अब वही धर्म पत्नी होती तो क्या कहती? जान से मार दूंगी कि तुम्हें पीने नहीं दूंगी। ये अंतर होता धर्म पत्नी और पत्नी में। अब होता अंग्रेजी जमाने की वाइफ जो होती हैं, इन्होंने घर को शमशान बना दिया है, पति को गैया कुत्ता बना दिया है, घर वालों को भूत प्रेत बना दिया है। सही बात है, समझो। हमारे यहाँ आटे की जो लोई होती है उसको क्या बोलते हैं? पिंड बोलते हैं। रोज शाम को पूछा जाएगा खाना खाओगे? कितनी भूख है? जबकि पति मतलब रोज दोनों लोग रोज खाते हैं। बोले ठीक है मेरी 4 रोटी बना दीजिए। बोले 4 मेरी 2 तुम्हारी, 6 रोटी हो गई। जब रोटी गिन करके बनी तो पहली रोटी ना तो गाय को निकली और ना कुत्ते को निकली। और जब भोजन सामने रखा हुआ है केवल 7 ही रोटी बनी थी और पति मोदो अगर भोजन अच्छा लग गया सोचा कि 4 खाऊंगी 5 खाऊं। बोले अगर 5 खा लूंगा तो पत्नी भूखी रह जाएगी। और अगर बेशर्मी होकर खा लिए तो पत्नी जारी भूल मनाते हुए हमसे कहते हम 1 रोटी और सेक लेते हैं। तो अरे मम्मी का दही जम गई थी, हमसे नहीं कहा 4 या 5 कर रहे थे। तो फिर थाली में पड़ेगा तो सीधा नहीं तो थाली मुंह पे पड़ेगी फिर सीधे। फिर तो ये कहीं भूल रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर जहाँ पर रोटी गिन करके बनती है वहाँ पर कभी भी अन्नपूर्णा का वास नहीं होता है। पहले महिलाएं जब भोजन परोसती थी तो बंद करके रखती थी और खाने वाला खाता था, उसे मालूम अगर भोजन खत्म भी हो रहा है तो ऐसे निकालती थी कि खाने वाले पता नहीं चले भोजन खत्म होने वाला है। और जब सामने रखा हुआ तो क्या स्थिति होगी? और फिर जब भोजन बनाया तो इतना आटा बचाया उसको फ्रिज में रख दिया। और विज्ञान कहता है कि जो आटा गुना हुआ होता है 2 घंटे उसमें अंदर बैक्टीरिया बन जाते हैं, वो खाने के योग्य नहीं होता है। और सुबह होते उसे पराठे बना के घर में सबको खिला दिए जाते हैं। और पिंड कौन खाता है? दूध जब खाते हैं। तो घर वाले कौन बने? कोई ना कोई सब उसी उम्र से मरी है ना। तो इसलिए जीवन में जब तक दोनों मिलकर के नहीं चलेंगे, एक रूपा होकर के नहीं रहेंगे, जीवन कभी चल नहीं पाएगा। तो पहले बच्चों उन्होंने कहा कि आप एक दिन में दानों गठबंधन करके मुझे आप रखेंगे तो मैं आपके मामा आने को तैयार हूँ। अब आता दूसरा वचन यदि दानों तुरंत मोहम्मद समिति गृह आता है। आप कोई भी दान करते हैं, कोई धर्मशाला बनवाते, कोई प्याऊ लगवाते हैं, कोई धर्म पुण्य का कार्य करते हैं तो बिना इनकी सलाह के नहीं करेंगे और बिना साथ रख के नहीं करेंगे आप। क्योंकि जब 2 लोग होते हैं तो एक सही निर्णय निकल करके आता है। आपको किसी ने बहका दे बोले भैया एक मंदिर बनवा दो या धर्मशाला बनवा दो, आपने उसमें लाखों रुपए खर्च कर दिए, जबकि कोई वो व्यर्थ था, उसको कोई जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब आप घर में इनसे चर्चा करेंगे, इनकी सलाह लेकर कार्य करेंगे तो एक सही निर्णय आप ले सकते हैं। तो बिना इनकी सहमति के आप कोई भी कार्य और दान पुण्य अकेले नहीं करेंगे, सहमति लेकर के करेंगे। तीसरा वचन यदि इन्होंने कहा कि यदि कुल सम्मति गृह आता है। हमारे यहाँ 3 मौसम होते हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात के। आपको मौसम के अनुसार इनको वस्त्र देना होगा और भोजन की व्यवस्था करनी होगी। ये नहीं कि जाड़े के मौसम में गर्मी के वस्त्र और गर्मी के मौसम में जाड़े के वस्त्र। जैसा मौसम वैसा भोजन और वैसे वस्त्र की व्यवस्था तो स्वयं करनी होगी आपको, अर्थात जिम्मेदार बनना होगा। और इनकी रक्षा का भार आपके ऊपर हाथ से आता है कि आप इनकी रक्षा करेंगे। अब चौथा धराज ऊपर मोहम्मद समिति गृह आता है। चौथा वचन बड़ा महत्वपूर्ण है। धन कहीं आपने कमा करके रखा है, कहीं छुपा करके रखा है, किसी को देना है, किसी को लेना है, या जो भी आपकी आमदनी है आप सारी बातें इनसे बताएंगे, छुपाएंगे बिल्कुल भी नहीं, चोरी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये समझ लीजिएगा। क्योंकि अब तो तनख्वाह जो है उसमें अकाउंट में आती है, फिर भी उसमें गायब करने ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने बताया नहीं मेरी आमदनी कितनी है और इनको पता ही नहीं है। अगर इनको पता नहीं है तो तेरा आमदनी अठन्नी और खर्चा आप कहाँ से लाओगे? कोई गलत कार्य करना पड़ेगा आपको लिए। और स्त्रियां जो होती हैं वो
धर्मपत्नी इसमें कोई लक्ष्मी इसलिए कहा जाती है कि आप जो धन को बचा करके रखती हैं, भले वाला जेवर का हो, कपड़े का हो, लेकिन पति पर अगर आपत्ति पड़ती है तो निकाल कर तुरंत देती हैं, बचाने में माहिर होती हैं। तो आपकी कमाई पहला हक आपके माता पिता का है, ये ध्यान रखिएगा। पति की कमाई पर यानी आपकी कमाई पर पहला हक माता पिता का है, लेकिन जानने का अधिकार पत्नी का है और सलाह लेकर खर्च करने का अधिकार आप सलाह लेकर के ही खर्च करेंगे। यानी इसका तात्पर्य यानी कि आपने खाली यही बताना, माँ को बताना नहीं है, नहीं, पूरी कमाई का हक माँ के ऊपर रहता है, क्योंकि उसने आपको जन्म दिया, पाला पोसा है, वो आपको दोनों की जिम्मेदारी बनती है। कोई भी माँ अपने बेटे की दुश्मन नहीं होती है, ये जान लीजिए, कोई भी माँ अपनी बेटी की दुश्मन नहीं होती है। अगर इनको तकलीफ होगी तो ये आपसे शिकायत करेंगी ना, आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी, और आप माँ से कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये भ्रम मन से निकाल दीजिएगा कि माँ यानी सास बहू में कभी पटेगी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। इसका ऐसा मतलब माँ बेटी पर रिश्ता होना चाहिए, लेकिन आपको सम्मान उनका, पहले दोनों सम्मान उनका करेंगे। जानकारी आमदनी की इनके ऊपर निर्भर करती है, इनसे अपने खर्च, अनावश्यक खर्च आप बिल्कुल नहीं करेंगे। पांचवा वचन, गवाद पुस्तक के व्यक्ति मोहम्मद सम्मति गृहीण आते हैं। आप आज में घर में कैसे भी रहे, लापरवाह रहे, मस्त मौला रहे, जिम्मेदार विहीन रहे आप, लेकिन आपको आज से जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जैसे मैंने सुबह कहा था, आप जिम्मेदार बन गए, आज से घर में दूध की है, दही की है, भोजन की है, बस की सारी व्यवस्था तो स्वयं करनी होंगी। अब तक आपके मम्मी का भी सब्जी लेते ना, अपने मना करते किसी से मंगा लो, लेकिन अब आप ऐसा नहीं करोगे। क्योंकि अगर आपने घर में कुछ नहीं रखा और बरेली से लोग पहुंच गए और घर में कुछ अपमान किसका होगा? अब आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। जिम्मेदार बन जाओ, बन गया। अब जो है हमारे यहाँ इन्होंने स्पष्ट किया कि 6 ऋतु होती हैं, तो उनको भोजन वस्त्र देंगे आप, इनकी रक्षा का पालन करेंगे आप। और अंत में इन्होंने कहा कि इस संसार में आपको एक पति पर धारण करना पड़ेगा। असम ना बदेता है, आप पराय पुरुष की प्रशंसा नहीं करेंगी, आपको एक पति पर धारण करना पड़ेगा। अर्थात अगर कोई उम्र में बड़ा है आप पिता के रूप में देखिए, बराबर का भाई के रूप में देखिए, छोटा है आप पुत्र के रूप में आप स्नेह कीजिएगा, लेकिन पति रूप आपकी प्रीत जो है वो यहीं तक सीमित आप रखेंगी, एक पति पर धारण करेंगे। और उस पर इन्होंने कहा आपसे कि आपको भी एक पति पर धारण करना पड़ेगा। अगर कोई बड़ी माँ के रूप में देखिए, बराबर की है बहन के रूप में देखिए, छोटे पुत्र पे आप स्नेह करेंगे आप। और कभी भी एक सखी स्टेशन बैठी हुई वहाँ पर हास परिहास हो रहा चल रहा हो, तो महिला अक्सर होता रहता है, तो इनके मुख से कुछ ऐसी बातें आपको बहुत बुरा लगे, आपने गाली देना मारना पीना शुरू कर दिया, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर कोई गलतियाँ होती हैं आप एकांत समझाइएगा, आप एकांत समझाइए या आपकी सारी बातों को मानेंगे, लेकिन आप अपमान और दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। ये 7 वचन अगर आप देते हैं तभी आपके बामा गाने को तैयार है। कन्या ने सब आपसे स्वीकार से मांगे हैं, अगर स्वीकार हो अग्नि समझ हाथ में हमें वचन स्वीकार है, हमें वचन स्वीकार। वो उमापति महादेव पीड़ा शरीर संस्कारो जन उत्सव दर्शनम हस्या प्रगयाने। वर कहता है कि मेरा प्रथम वर यह है कि जब मैं घर पर रहूं तब तुम पीड़ा आदान प्रदान एवं शरीर में उपटन लगाओ, चोटी समाज उत्सव एवं सभी कार्यों में सम्मिलित। परंतु जब मैं घर पे ना रहूं, जैसे मैं कहीं प्रदेश चला जाऊं या कहीं दूसरी स्थान पर चला जाऊं, तब ये कार्य तुम बिल्कुल न करो, क्योंकि समाज ऐसा है कि समाज कब क्या कुछ कह दे, कुछ मुंह में किसी के लगाम नहीं है। इसलिए हे प्रिय, यदि तुम ये मेरे वचन को स्वीकार करती हो तो मैं आपको वामांगी स्वीकार करता हूँ। बोलो यो मस्त, स्वीकार है, यो मस्त। हाँ, अब फिर दूसरे वचन में लड़का कहता है विष्णु वैष्णव साक्षी ब्रह्म यज्ञ पंच धुर्प लोके साक्षी ममगता। मतलब कहने का मतलब ये है कि शादी में
तो सारे लोग साक्षी बैठे हुए हैं कि आप दोनों की साक्षी हुई है। भाई कहने का मतलब पंडित जी बैठे हैं, नाऊ ठाकुर साहब बैठे हैं, हित नातेदार रिश्तेदार बैठे हुए हैं सब लोग। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बस आज ही तक, कल से किसी का पता नहीं मिलेगा, सब लोग अपने अपने काम पे चले जाएंगे। तो लड़का कहता है कि हे प्रिय, विष्णु अग्नि ब्रह्मा स्वजाति भाई बंधु, जो अपने भाई बंधु हैं, पांचवें ध्रुव तारा महाराज, ये हमारे विवाह के साक्षी हैं, क्योंकि ये दिन और रात हमेशा रहते हैं। जैसे सूर्य दिन का है और चंद्रमा रात का है, लेकिन ध्रुव महाराज जो हैं वो प्रातः काल हमेशा विराजमान विद्यमान रहते हैं। ये लड़के का दूसरा वचन। फिर तीसरा वचन लड़का क्या कहता है, तव चित्तम मम चित्तम वर्ते ही सर्वदा देवम, मतलब कहने का मतलब आज से आप मेरी अर्धांगिनी बनने जा रहे हैं, तो जिस हिसाब से मेरा चित्र हो, देखो चित्र को धारण कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं सोचूं कुछ और आप सोचें कुछ। कि संसार में अगर पति पत्नी दोनों लोग होशियार हो जाएंगे तो घर नहीं चलेगा, अगर दोनों लोग होशियार हो जाएंगे तो घर नहीं चलेगा। तो लोन से तो कहाँ घर चलेगा? इसलिए एक को थोड़ा नरम रहना पड़ेगा। इसलिए कहती है कि हे संत, मेरे चित्त के अनुकूल तुम अपना चित्त रखो। मना अभी तक जहां भी भटको कुछ हो, लेकिन अब जो मन है स्थिर को रखो और अपनी वाणी से कभी किसी का उल्लंघन न करो, कभी कोई कट वचन न करो। मैं जो कुछ तुमसे कहूँ उस बात को अपने हृदय में रखो। अगर कोई बात गुप्त रूप से बताएं कि ये बात ऐसा है और इसका कोई जान न पाओ, तो आज से तुम उनकी पत्नी हो गई, तो उस बात को ना तो अपने सखी, ना सहेलर, ना माँ से, ना किसी से आपको जिक्र नहीं करना है। लेकिन भगवान विष्णु श्राप दे रहे हैं कि औरतन के बात न पची, औरतन के बात नहीं पची। बात तो सही है। कर्ण का मृत्यु जब हुआ था तो केवल कुंती की वजह से हुआ, इसीलिए उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ अब जितने भी। इसलिए भैया ये बताओ, अगर आपको स्वीकार है तो आप बोलिए, यो मत। हाँ, आप फिर क्या कहते हैं? कहते पेट बात पचेगी तो एमस करना क्या है? फायदा तो नहीं। कहने का मतलब आज अग्नि साक्षी है, ब्राह्मण साक्षी है। अगर आप जैसे उनसे कहा सही महाराज, तो कहने का मतलब है कि वो अपने मन से कहती कि हाँ मैं इस व्रत को धारण करती हूँ, अब वो करना उनके ऊपर। इसलिए में क्या है, बिना पत्नी के कहते हैं, बिना पत्नी के धर्म कार्य नहीं होता। घर का जो कार्य है वो बिना पत्नी के धर्म कार्य नहीं होता। भैया कहने का मतलब अभी तक आप कोई भी पूजा पाठ करते हो, अकेले कर दो ठीक है, लेकिन आज से जब आप कोई कथा कह रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं, और जब तक आपके वामांगी स्त्री नहीं बैठेगी तब तक आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए बिना पत्नी के गृह आश्रम जो है चलता नहीं किसी को, क्योंकि पत्नी ही सर्वसर्व माता पिता, इसके बाद पत्नी आपकी आई। कोई कार्य होगा तो पत्नी से कहोगे, पत्नी आपकी बात सुनेगी, आपको दुख होगा दर्द होगा तो वो समझेगी। इस प्रकार पत्नी विश्वास का पात्र बनी। कहते हुए यदि तुम मेरे इस 5 वचन को स्वीकार करते हो तो मैं आपको वामांगी बनने का अधिकारी बनाता हूँ। बोलो यो मत यो। अब आप दाहिने से बाएं हो जाओ, बाएं से दाएं हो जाओ। यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं भी जोड़ दूँ, वैसे मुझे कहनी नहीं चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कहो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ। आप कहने से पहले एक बात बताइए, आप शादीशुदा हैं पंडित जी? शादीशुदा है कि नहीं? कम से मुझे यहाँ तो बेखौफ रहने दीजिए मेरे लिए, कम से कम। तो ये भी जान लीजिएगा कि हम कितना खराब बात में कम बाल झड़े हैं, ये भी जान लीजिएगा। एक अच्छी धर्म पत्नी के लक्षण क्या होते हैं बेटा, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। उद्यान के दोपहर में, जंगल को, आधी रात को, कभी भी स्त्रियों को इन 3 समय में घर से अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। जमाना कितना भी मॉडर्न हो जाए, आप लोग कितने भी डिजिटल सोच के हो जाए, क्योंकि शरीर की प्रकृति ऐसी होती है स्त्रियों की कि कभी भी पुरुष का सामना नहीं कर सकती है। पुरुष शरीर से कमजोर होता है और स्त्री मन और दिल से मजबूत होती है।
आपने रक्षा का भार उन्होंने कहा है, मजबूत होता है ना। दिल से मजबूत होती है स्त्री और पूरे शरीर से क्यों मजबूत होता है। मुंह से निकल गया। समझदार को सारा काफी है, समझदार को सारा काफी है। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम में। जितना यहाँ रखिएगा लेंगे उसका दुगना उसको अरे एग्रीमेंट क्या है? पैसे दो तुरंत। अंदर नहीं आने को मिलेगा। एक बात में पैसा डबल। दूल्हा पैसे देने को तैयार हो। ये फोटो दिखा, नोट की फोटो दिखाओ। नोट देखते हैं, दिखा रहे। अरे नोट नहीं, गड्डी। अरे गड्डी हम आपको दिखा रहे हैं। डाउनलोड करना हमें भी आता है। अरे मतलब एक चलेगा नहीं, कैश यार। यार, कैश, किस please। कौन यूपीआई में लेगा यार? अरे शेयर कर लेना, ऐसा क्या है? ये बंद हो गया तो अरे बंद हो गए। ये क्या है? ये लो देख लो। हर नोट है मेरा फोन से दिखा दो, चलेगा। फोन से दिखा दो। नहीं छीनेंगे, वादा है हमारा, नहीं छीनेंगे, नहीं छीनेंगे। स्कैनर से स्कैन कर लो। हाफ डिपॉजिट करो, जूते देखो, फिर फुल डिपॉजिट। अरे ये क्या होता है? यही होता है। बाद में आपने परेशान कर रहे हैं, मिलेगा। बाद में एक पीस दे दिया तो एक रह गया। अच्छा एक जूता ले आओ, खाने के लिए आधे पैसे तो दो। अरे दिखा दे। मेरा मोबाइल किसी के पास है, किसके पास है? मम्मी के फोन बैग में है, किसी का? और ज्यादा डिमांड तो मुझे कितनी है? 4 है। कौन सा गाना सुनो बताओ। अरे अरे तारक मेहता अरे यार आपको पैसे नहीं चाहिए क्या? पैसे नहीं चाहिए क्या? जूता ना खरीदे, नंगे पैर नहीं चलोगे। आप जूते ले आइए। सुबह के लिए दूसरे जूते। पहले जूते, जूते पहले जूते।
देखिए ट्रस्ट में थोड़ा इशू आ रहा है। आधा पूरी हुई है, ट्रस्ट में इशू आ रहा है। जूता लाइए, देखिए ये तो होना ही होना है, हंसी तफरी एक तरफ है। देखिए पहले जूते लाइए, ठीक है, पहले जूते आएंगे, पहले जूते आएंगे, पहले पैसे तो जूते तो आए। नहीं जूते आएंगे। हमें तो नहीं दीजिए। आप नहीं है, आप नहीं है, आप नहीं है। थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो ब्लिंकिट तो नहीं कर रहे हैं। भाई जोमेटो से आ रहे हैं क्या? गंदे हो गए। नीचे के ऊपर दोनों का था। अच्छा अब हुआ मोए मोए। हमने सोचा नहीं था पहले, हमें आपको तेरी दिल बात पता चलेगी। ठीक है हमें भी बता देना। ये एक बार हो गया, दो बार। एक खिला देंगे, उतने मुंह में करवा देंगे। अरे ठीक है, थोड़ा दिखा यहाँ पर भी दोनों चीजें वो सुना दो। हाँ इसी टाइप की। उधर के ट्रिगर कार्ड का नंबर हो रहा बछसे खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बार जानो बछसे खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बार जानो बछसे खान मुझको उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। बधाई दो बधाई दो बधाई दो बधाई दो बधाई दो बधाई दाई 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 दो। कहाँ से आया राजा लेके दुल्हनिया, कहाँ से आया राजा लेके दुल्हनिया, बधाइयाँ दो। चोरी चोरी जान चकोरी का जो भिड़ गया देखो टाका जी, अरे टाका जी। भाई घर वालों की पार्टी हो गई, मूड में आ गए देखो काका जी, अरे काका जी। क्या खूब मिली है जोड़ी पर शर्मीली है थोड़ी, ये चंदा जैसी भाभी पूछो मिली कैसे भाई।
बधिया दो बधिया नच नच के बधिया दो बधिया बधाई दो बधाई दो बधाई दो बधाई दो बधाई दो। मामी अपनी बहू के साथ कितने लोग कितने लोग हैं लोग सजा लग रहे हैं तुम्हें नहीं पता कितने लोग हैं अरे तो वही मतलब कितनी बहनें हैं टोटल आपको नहीं पता अभी तो मुझे 6 लोग दिख रहे हैं सुनो 5 लोग दिख रहे हैं इससे क्या मतलब है अरे तो अभी से क्या 5 अच्छा अच्छा और क्या लोग हैं अभी तो 5 लोग हैं अरे अभी मांग है 6 मैं क्या हाँ 6 अच्छा तो ये तुम ले आओ अरे 5 इधर 5 प्लस पेट्रोल अभी तक यही नहीं पता इनकी बहनें कितनी हैं अरे तो ऐसे तो बहनों का कोई ना गिनती थोड़ी है तो बगैर गिने तुम दे दो नहीं उड़ गए हैं क्या हाँ पेटीएम चल रहा है हाँ यहाँ तो पेटीएम चल रहा है पंखा चला दो पंखा चले बुलाते फूल उड़ेंगे तो हो गए अरे वही ले लो बाद में दे देना हाँ और क्या हाँ मान लिया हाँ मतलब इतनी मेहनत करी है गला बैठ गया अच्छा 1-0 हम लोग का 1-0 आंटी दादी 5-4 गाड़ी पूछो 6 बहनों में 5 दोनों तो जो शुरुआत और क्या 10-10 रुपए अच्छा बात नहीं बोला बात दोनों ने नहीं बोला अरे भैया मोनू दीदी तो लेती नहीं है पैसे कार में डन करिए कार में डन करिए 1 लाख मांगा था तुम लोग ने कितने से शुरुआत करी हमने 50,000 से करी हम डबल करते बहुत हाँ तो 7,500 भेज दे रहे हैं अरे ये क्या बात है 1 लाख मांगा 15 दे दिया अभी 50 नंबर था इधर सुनो वो तो अपनी बहनों का पक्ष ले रही थी तुम लोग का क्या बोला बहू भाई हमारी साइड लेनी चाहिए यार मेरा मानो अरे वो तो आप पूरी तरीके से हो गई है बिल्कुल तुम लिख दीजिए मेरी बात पे आप जीरो बढ़ा दीजिए बढ़ा दीजिए अभी कर रहा हूँ ये क्या है 10,000 रुपए कर रहा हूँ यार क्यों सॉरी जीरो बढ़ा दो अरे आदित्य आप लोग बोलो ना 10,000 तुम भैया तुम पहले वाले सही थे उसमें 1 किलो डबल नहीं तो ट्रिपल देंगे क्या 45 दे रहे हो क्या 45 दे रहे हो ट्रिपल बोला है नहीं 5,000 में 1 किलो 50,000 रुपए तो 10,000 में 1 किलो 1 लाख करिए भाई उन्होंने हमसे कमीशन सेट किया तो कमीशन किया है तो नहीं कमीशन डायरेक्ट तुम छोटू दादा गाना ये लोग भी गा देंगे छोटू दादा गाना ये लोग भी गा देंगे गाना ये भी गा देंगे ऐसी बात नहीं है आप लोग कौन घंटा कहाँ में बिठाया रखा अच्छा देखो कितना वादा से भैया आगे बाजी ले रहे हैं आप बताइए भाभी बस लड़के वाले हैं बढ़ा के लेंगे और क्या 15 हो गए तो 21 कर दो और क्या 21 कर दो आइए बोल ले हम भी लड़के वाले हैं अरे आप बड़े हैं आप क्यों बोल रहे लेकिन बहुत फोन में बैटरी नहीं मैं दे दूंगा अरे चार्जर लेके तुम्हारे फोन से तुम्ही को ट्रांसफर कर चार्जर लेके आओ चार्जर लगे लाओ तुम्हारे फोन से ट्रांसफर कर देते बोलिए बाद में चार्जर भगा रहे हो चार्जर भगा रहे हो चार्जर ही लगा चार्जर मंगाओ लगाओ हो जाएगा क्या इसमें भी हो जाएगा चार्जिंग तो नहीं होगी नहीं नहीं 10,000 रुपए भाई 10 चलिए छोड़ दे जल्दी 20,000 नहीं है 20,000 21,000 रुपए यार सामने फ्रंट में हो चलो जितना उधर लिया ना उतना ही अब उससे ज्यादा नहीं अब उधर से कंपैरिजन कर रहे हो ना 15 अरे हम ऐसे नहीं कर रहे कंपैरिजन नहीं कर रहे हो डबल ट्रिपल करे जा रहे हो
बढ़ा के नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? 15,000 ही कर दो। अरे यार 15 कर देगा। अरे 20 20 नहीं तो 50। बाहर निकलने का ये लोग फिर अलग 15,000 लेंगे। बाहर से अब ये तो यही नहीं है, अब बाहर इसके बाद छोटा अमाउंट ना मानना। चलो चलो हाँ। छोटा तोड़ के वहां तक नहीं, तोड़ के नहीं। देखो 3,000 कर रहा हूँ। करो ना, ये खोलो दरवाजा, जाने दो, पैसा दे दिए। हो गया। चलो हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, आइए, आइए। पानी तेरा रंग कैसा है, जिसमें मिला दूं वैसा है। खुशबू तेरा रंग कैसा है, जिसमें मिला दूं वैसा है। तुझ में मैं खो जाऊं, तेरी मैं हो जाऊं, साथ चलूं तेरे सैया। ख्वाबों का रंग कैसा है, नींदों में खोया रहता है। हाँ पानी तेरा रंग कैसा है, जिसमें मिला दूं वैसा है। हाँ, चहक उठता है दिन और शाम नगमे गुनगुनाती है। तुझे मैं याद करती हूँ तो हर शय मुस्कुराती है। तुझे पाने की धुन में, तुझे पाने की धुन में बस यही हर बार कहती हूँ। यादों